हाँ, अब लिखा है अगर हस्बैंड चीटिंग करे तो। मी ऑल्सो मैम, वो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, मेल्स का रिप्लाई नहीं देते, दूर हो गए हैं मुझसे। हेलो क्वीन, अभी रिसेंटली मुझे कुछ वीडियोस में आपके कमेंट दिखे, आपके कुछ क्वेश्चन दिखे, क्वेरीज दिखी, तो ये वीडियो मैंने स्पेशल आपकी उन्हीं क्वेरीज को लेके बनाया है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर ये वीडियो पूरा देखें। हो सकता है कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी ऐसी है जो आपने कमेंट बॉक्स में तो नहीं करी, बट आपके वो दिल में घर कर गई है, जिसकी वजह से आप शायद अपनी मैरिज के लिए एक्शन ले ही नहीं रही हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला कमेंट है, तो क्या पहले किसी ने ये नहीं किया होगा? और ये बस अगर इतनी सी ही बात है तो आपको मैक्सिमम लेडीज को सफ़र करती हैं, क्या सब ना समझ हैं और आप क्यों इतना एम्पैथी सिर्फ एक साइड के लिए कर रहे हो? तो क्वींस, अभी आपको ये समझना होगा, नंबर वन, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, एम्पैथी नहीं दिखा रही हूँ हस्बैंड की तरफ। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सा ऐसा सही रास्ता है जिसके थ्रू आप अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बना सकते हो। किस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस चेंज करके आप अपनी मदर इन लॉ के साथ एक बहुत अच्छा हेल्थी कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। जैसे ही आपका मदर इन लॉ के साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, आपके हस्बैंड के साथ ऑटोमेटिकली अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। बट किसी भी चीज़ पे वर्क करने से पहले, चाहे वो अपनी मैरिज है, चाहे वो पेरेंटिंग या अपने बच्चों के लिए आप वर्क करना चाहते हैं, आपको विक्टिम माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। विक्टिम माइंडसेट लाइक मैं सही, मैं ही सही, सामने वाला गलत, सामने वाला कसूरवार, ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ऐसा कौन सा ऐसा एक्शन है आपका जिसकी वजह से इतना बड़ा रिएक्शन हो रहा है? और जब हम एक अच्छे माइंडसेट के साथ उस एक्शन पे काम करते हैं तो जो उसका रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा होता है। ओके, अब चलते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। दूसरा कमेंट है कि व्हाट इफ वी आर नॉट स्टेइंग टुगेदर इन सेपरेशन? तो सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आप साथ में नहीं रह रहे हो या साथ में रह भी रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना ये है, ये सेपरेशन हुआ क्यों था, इसकी वजह क्या थी, इसका रूट कॉज क्या था। अभी गलती हम क्या करते हैं, जब भी सेपरेशन होता है, हम बजाय ये देखने की कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम ये देखते हैं कि किस तरीके से फिर से एक साथ रहा जाए। जिसकी वजह से आपने देखा होगा फैमिली में कितनी कितनी मीटिंग्स होती हैं। उस मीटिंग्स में हमें ये बताया जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा लड़का कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, चलो फिर रह लेते हैं। और सेम पैटर्न फिर 3 से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद रिपीट होता है। अब अगर सॉल्यूशन यही है साथ ही रहना, तो ये बातें रिपीट क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ ये समझो कि जो इश्यूज हैं वो तो रिजॉल्व हुए ही नहीं है। इश्यूज तो हमें रिजॉल्व करने आते ही नहीं है। हमें लगता है कि पति के या पत्नी के बिहेवियर की वजह से, इन लॉज की वजह से, फाइनेंस की वजह से, इन सब वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन आप अगर समझे तो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना हमने नहीं सीखा, जिसकी वजह से यही प्रॉब्लम बार बार अराइज होते हैं और बार बार हमें जो है अपने घर वापस जाना पड़ता है। तो अभी आप इस चीज पे ध्यान मत दो कि हम साथ रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं। आप ये देखो, ये सेपरेशन हुआ क्या था, हुआ क्यों था, और अब इसे सही करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो जब आप इस पे वर्क करोगे और अब आपका स्पाउस ये नोटिस करेगा कि यू आर नॉट द सेम पर्सन जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ था या हम दूर हुए थे, आपके चेंजेस वो नोटिस करेगा। और जब हम चेंज होते हैं, सामने वाला भी चेंज होता है, क्योंकि हमारा स्पाउस हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है, राइट? अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मी ऑल्सो मैम, वो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, मेल्स का रिप्लाई नहीं देते, दूर हो गए हैं मुझसे। अगेन फिर से आपका फोकस कहाँ जा रहा है? कनेक्शन बिल्डिंग पर नहीं, साथ रहने पर, कनेक्ट हो जाए, किस तरह से बात हो जाए। पर आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो हर्ट है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता, वो किसी ना किसी वजह से इतना हर्ट हो गया है कि अब
उसको शायद आपसे या इस रिलेशनशिप से कोई उम्मीद ही नहीं है। तो सबसे पहले फिर से रूट कॉज पे काम करो कि ऐसा क्यों हुआ था, उसके बाद आगे इस रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकते हो। तो अब करना क्या है, ये देखो कहाँ से रिलेशनशिप खराब हुआ था, कहाँ से खटास आनी शुरू हुई थी, कहाँ से आपके पार्टनर ने कंप्लेनिंग या फिर क्रिटिसाइजिंग या आपको इग्नोर करना या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया था, कब कब ऐसा हुआ था, वहां पे आपके जो एक्शन थे उसका क्या मैसेज गया है आपके पार्टनर पे, यहाँ पे वर्क करना होगा आपको। अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। सब कुछ कोशिश करने के बाद भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें भुला नहीं पाते। सम अनफॉरगेटेबल अनबियरेबल पेन, सम धोखा गिवन बाय अवर पार्टनर। कैसे फॉरगिव करें, कैसे सब कुछ भुला के नई शुरुआत करें। बार बार तो वो पेन सामने आ जाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टोटली अंडरस्टूड। इसीलिए जब हम अपनी कम्युनिटी में क्वींस पे वर्क कराते हैं तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। अभी हम क्या करते हैं, सीधा कनेक्शन बिल्डिंग की तरफ ध्यान देते हैं कि किसी तरह के पार्टनर से कनेक्ट हो जाए। और जब वो पार्टनर हमारे करीब आता है तब क्या होता है, हमें ये फील होता है कि नहीं अभी पास हर्ट है ना, उस पर तो बात हुई नहीं, रिपेयर मोमेंट है ही नहीं, अभी हीलिंग हुई नहीं है। मुझे वही बातें याद आती हैं, मैं किस तरीके से पार्टनर को फॉरगिव कर दूं, मैं किस तरीके से उस पार्टनर के साथ रीस्टार्ट कर दूं। इसीलिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप प्रोवन टेक्निक से फॉरगिव करते हैं। अभी हमें फॉरगिव करने में क्या बोला जाता है, अरे फॉरगिव करो भूल जाओ, पर कैसे भूल जाओ, जो एक इंसिडेंस हो गया है क्या उसे भूल जाना संभव है? बिल्कुल भी नहीं। क्या फॉरगिव करना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। तो किस तरीके से फॉरगिव करें, इसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, टूल्स एंड टेक्निक चाहिए, जो हम अपनी कम्युनिटी में कराते हैं। तो अगर आपको फॉरगिव करना है एंड यू वांट कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करना है कि मैं इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। हाँ, अब लिखा है अगर हस्बैंड चीटिंग करे तो इट डजंट मैटर कि हस्बैंड चीटिंग कर रहे हैं या वाइफ चीटिंग कर रही है, चीटिंग तो हो रही है ना, इनफिडेलिटी है यहाँ पर, पेन है यहाँ पे। और जब भी ऐसा होता है, इनफिडेलिटी होती है, पेन होता है, चाहे वो कोई भी पार्टनर करे, वो मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने कमिटमेंट को तोड़ते हैं। हमें लगता है कि रिलेशनशिप में प्यार हो तो रिलेशनशिप मिल जाएगी, नहीं, रिलेशनशिप में प्यार जरूरी है, पर उससे भी ज़्यादा जरूरी है कमिटमेंट, लॉयल्टी। अगर वो ही नहीं है तो अब बात ये होती है कि अगर कमिटमेंट टूट गई, पार्टनर ने लॉयल्टी तोड़ दी, तो अब क्या किया जाए, क्या रिलेशनशिप तोड़ दी जाए? अब ये डिपेंड करता है कि पार्टनर क्या बार बार चीट कर रहा है, क्या पार्टनर अपनी गलती मानने के लिए रेडी है या नहीं है, क्या उसमें आपका कोई रोल था या नहीं था। बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तभी रिलेशनशिप पे वर्क किया जा सकता है। मेरे एक डाउट सभी लोगों से है, प्लीज मुझे वो बताएं कि हर बार औरत ही क्यों सोचे, ये सब आदमी क्यों नहीं सोचते, और सब आदमी क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बनाते अपने रिलेशनशिप को, और औरत ही इतने एफर्ट क्यों डालती है? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितना औरत एफर्ट डालती है उतना आदमी भी एफर्ट डालते हैं, पर क्या होता है ना, औरतें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालती हैं क्योंकि हमें वो रिलेशनशिप बहुत प्यारी होती है, हमारा इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है वहाँ पर, इसलिए हम फीमेल ज्यादा एफर्ट डालती है। पर ऐसा नहीं है, मैं तो हजारों लोगों से बात करती हूँ, मेल फीमेल दोनों एफर्ट डालते हैं। हमारी कम्युनिटी में पहले फीमेल के साथ साथ मेल भी थे, और जिन्होंने अपनी मैरिज को ब्यूटीफुल बनाया है, जहाँ फीमेल ने 1% भी एफर्ट नहीं डाला है। तो इट डजंट मैटर कि आप एफर्ट डाल रहे हैं या वो एफर्ट डाल रहे हैं। आप ये देखिए, सुधरने वाली है सिर्फ मैरिज, और मैरिज सिर्फ आपकी नहीं है, मैरिज आप दोनों ने मिलके की है। तो अगर आप विन करते हो अपनी मैरिज के लिए, उसे सही करते हो, तो बेनिफिट दोनों को होगा, और चाहे वो सही करे, बेनिफिट दोनों को होगा, और साथ में आपके बच्चों को होगा। पर कौन अपनी रिलेशनशिप पे वर्क कर सकता है? सिर्फ वो इंसान वर्क कर सकता है जो ये मानता है कि मैं एक अच्छी मैरिज डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, और मेरे अंदर वो ताकत है, मैं इसे सही कर सकती हूँ। ओके, तो ये थे आपके कुछ कमेंट जो मुझे लगा कि आपको लोगों को आंसर करने चाहिए।
अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उनके आंसर किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर दूंगी, सो दैट आपको क्लैरिटी आए। पर ज़्यादा ज़्यादा यही बोलूँगी कि कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ही अपनी शादी पे क्यों काम करूँ। अगर आप भी यही सोचेंगे या फिर आपका पार्टनर भी यही सोचेगा तो शादी पे काम कौन करेगा, कोई भी नहीं। अब अगर आपको लगता है कि शादी क्या मेरी वजह से खराब हुई है, हस्बैंड की वजह से हुई है, या हस्बैंड को लगता है वाइफ की वजह से हुई है, तो इस चीज़ की गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ना आप गलत है, ना आपका पार्टनर गलत है। एक्चुअली ये स्टेज, जो सेकंड स्टेज आती है मैरिज की, अगर यहाँ पर वर्क नहीं किया जाता, स्टेज आती है, तो कहीं ना कहीं मैरिज डाई हो जाती है, मर जाती है। या तो डिवोर्स होता है, या इनविजिबल डिवोर्स होता है जहाँ हम घुट घुट के रहते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो कभी भी अगर ये सिम्टम दिख रहे हैं जहाँ आपको लग रहा है शादी खराब होने जा रही है, इसको लाइटली नहीं लेना है, इस पे वर्क करना है। अगर आप मेरी बीएमसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें, सो दैट कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि अगली वीडियो में आपकी किस डाउट पर बनाऊं। ठीक है, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।